पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। मित्रों, इस चौपाई को काफी लोगों ने जो है ट्रोल किया है और इस पे काफी विवाद हुआ है। कुछ लोग जो है तुलसीदास जी को दोष देते हैं। मित्रों, ये बिल्कुल जो है गलत है। जो तुलसीदास जी को दोष देते हैं या गलत सोचते हैं। मित्रों, तुलसीदास के बारे में जानिए, वह बहुत बड़े संत थे। तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस की रचना करने से पहले उन्होंने जो है प्रभु श्री राम जी का जो है दर्शन कर लिया था और जो है हनुमान जी का भी दर्शन उनको हुआ था। मैं सार सार बता देता हूँ मित्रों। और जो है जो लोग कहते हैं कि यह जो है चौपाई जो है बिल्कुल गलत लिखे हैं, तो वह जो है उनका बुद्धि जो है 100% उस बात को नहीं समझ पा रही है जो तुलसीदास जी वास्तव में कहना चाहते हैं। वो कहते हैं पूजो हूँ विप्र सकल गुणहीना, तो लोग इसका अर्थ कोई और लगाते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ मित्रों। कहते हैं पूजो हूँ विप्र सकल गुणहीना, यानी उस विप्र को, पहला नंबर तो आप इस जान लीजिए, इस चौपाई में जो है जात पात कुछ है ही नहीं है। जात पात आप जो है किनारे रख दीजिए। यहाँ जो है जात पात में जो उलझे हुए लोग हैं, जो उलझ गए हैं और कहते हैं कि इस जात का वर्णन कर रहे हैं तो उस जात का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ जो है कोई जात पात की बातें नहीं है इस चौपाई में, जहां तक मेरा मत है। मित्रों, वह कहते हैं पूजो हो विप्र सकल गुणहीना। विप्र मतलब जो है विद्वान, ब्राह्मण भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ जात पात मत जोड़िए। यहाँ जो है आपने देखा होगा कि जो वेदों में पारंगत हो जाते हैं, वेदों को जो है ज्यादा अध्ययन कर लेते हैं, जिनके पास ज्यादा ज्ञान होता है, विद्वान जो होते हैं, उन्हें विप्र कहा जाता है। तो यहाँ जो है तुलसीदास जी के बात को आप समझिए। तुलसीदास जी कहते हैं पूजो विप्र सकल गुणहीना, यानी उस विप्र को पूजी जो 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 सकल गुणहीना, यानी गुणों से हीन हो। सकल गुण का मतलब क्या होता है आप समझिए। इस संसार की रचना जो है 3 गुणों से हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी उस गुण की बात कर रहे हैं, जो हम जिस गुण को समझ रहे हैं वहां ये बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है परम भक्ति की परम बात कह रहे हैं, जो उत्तम सीढ़ी होता है, जो जीव जो है मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उस चीज की बात करते हैं। कहते हैं पूजो विप्र सकल गुणहीना, यानी उस विप्र का, उस ब्राह्मण का आप जो है पूजिए, जो तीनों गुणों से परे है। और भगवान जो है कृष्ण गीता में क्या बताता है अर्जुन को? अर्जुन, अगर कोई मेरे धाम जाना चाहता है, अर्जुन कहते हैं क्या कोई ऐसा धाम नहीं है जहाँ जाने के बाद मरना और जीना से मुक्ति मिल जाए? तो कहते हैं वो मेरा परम धाम है। लेकिन अर्जुन वहां जाने के लिए तीनों गुणों से जो परे हो जाता है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हो जाता है, वही मेरे धाम को आता है। तो यहाँ तुलसीदास जी उसी बात को कह रहे हैं, पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। यहाँ शूद्र का अर्थ जात से मत लगाइए, वहां जो है विप्र का अर्थ जो है किसी जात से मत लगाए। पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा, यानी यहाँ कह रहे हैं शूद्र कितना हो, वेदों में प्रवीण हो, वह पूजनीय नहीं है। कैसे? जैसे राम, वह वेदों में पारंगत था, वो वेद को बहुत जानता था, लेकिन क्या कोई रावण की पूजा करता है? क्या रावण के मार्गदर्शन पे कोई चलता है? क्या कोई रावण के नक्शो कदम पे लोग कहते हैं कि चलिए? नहीं। वह तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वह तो ब्राह्मण कुल में था, लेकिन वह शूद्र के समान है। उसकी यानी उसके अंदर से ना रजोगुण समाप्त थी, ना तमोगुण गया था, ना सतोगुण गया था। वह राजा होते हुए भी, उसके पास सुंदर स्त्री होते हुए भी पर स्त्री का वह संग करता था, पराई स्त्रियों पे जो है उसका मन जाता था। तो वह कैसे विद्वान हो सकता है? वह तो शूद्र के समान है ना। शूद्र का अर्थ यहाँ जात से नहीं है, यानी जिनका जो है जिनका कर्म जो है जिनका कर्म जो है नीचा हो जाता है, यानी
गहरित गलत हो जाता है, उनको यहाँ शूद्र से संबोधित तुलसीदास जी करना है। यहाँ जात पात पे बिल्कुल आप मान लीजिए, इस बात को आप समझिए, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि उस विप्र को, यानी जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी पूजनीय है, उनके उनके राह पे लोग चलते हैं, वो जो जो किए हैं उसका, उनका जो, उनके चलने का जो नियम था उनका अनुसरण लोग करते हैं, क्योंकि वह जो है विद्वान थे, वो विप्र के समान थे, क्योंकि वह जो है वह भले ही किस कुल में थे, किस समाज में थे, इससे कोई मतलब नहीं है, पूजनीय है प्रहलाद जी। लेकिन रावण, रावण भले ही ब्राह्मण कुल में था, लेकिन वह पूजनीय नहीं है। इसी बात को तुलसीदास जी लिखते हैं, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन तुम मुक्त होना चाहते हो ना, जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हो ना, ये आवागमन मिटाना चाहते हो अर्जुन, तो इस ये जो है संसार की रचना 3 गुण से हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों से जो परे होता है वही मेरे धाम को आता है। अर्जुन सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है और तमोगुण भी बांधता है। ये जो है क्यों बांधता है, इससे कैसे बचेंगे, इसका हमने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। आज मैं ये बता रहा हूँ उस गुण की बात जो है तुलसीदास जी कर रहे हैं, क्योंकि जो तीनों गुणों से परे हो जाता है वह जो है, जो हीना का मतलब परे, वो तीनों गुणों से परे हो जाता है, वह जो है पूजनीय है। जैसे प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी, और उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, आपने देखा होगा। उनका उदाहरण ले सकते हैं, सुदामा जी का, भगवान स्वयं जो है उनके चरणों को जो है धो रहे हैं, कितना वो कष्ट आया, न उन्हें सतोगुण जो है हिला पाया, ना रजोगुण ना तमोगुण। वह जो है विप्र है, विद्वान है। वही वही अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे थे, अस्थामा का देख लीजिए, था तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन कार्य उसका क्या था, नीच का। कोई अस्थामा का जो है नक्शो कदम पे चल सकता है, कोई उसके जो है कहानियां सुनाता है, अस्थामा अच्छा था नहीं, वो भले ब्राह्मण कुल में था, लेकिन मित्रों वह जो उसके अंदर रजोगुण तमोगुण भरा हुआ था, वह जो है विप्र नहीं है, वह जो है शूद्र के समान है, यानी उसका काम जो है नीचा है, माना गलत है। इसका संबोधित तुलसीदास जी जो है शूद्र से कर रहे हैं। और विप्र का मतलब होता है कोई भी किसी समुदाय से हो, अगर उसके अंदर जो है ये तीनों गुण है, वह जो है पूजनीय है, वह जो है वह पूजनीय है, वह सम्मान योग्य है, क्योंकि वह जो है भगवान का भक्त बन जाता है। जैसे आपने इस कलयुग में भी देख सकते हैं, तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे, जो है बहुत से संत जो है हुए हैं जो पूजनीय है, लेकिन जो है भले ही किस कुल में है और किस जगह से है, तो अगर वह जो उसके अंदर जो है रजोगुण भरा हुआ है, तमोगुण भरा हुआ है, या सतोगुण ही भरपूर मात्रा में है, तो वह जो है पूजनीय नहीं है, वह शूद्र के समान है। शूद्र का मतलब है जो है उसका कार्य जो है नीचा है, गलत है, इसलिए जो है यहाँ जो है संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, इस पे जो है तमाम लोगों ने जो है अपना अपना जो है मंतव्य देते हैं, और इस पे काफी लड़ाइयाँ होती हैं, हम देखते हैं, और काफी लोग जो है इसको विवाद विवाद तरीके से भी बात करते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि इस चौपाई को हटा देना चाहिए। मित्रों, जो ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, उस बात को समझिए। जिसने प्रभु श्री राम का दर्शन कर लिया हो, वो कैसे जो है अनुचित वाणी लिख सकते हैं। तुलसीदास के अंदर जात पात तो आ ही नहीं सकता। जो ब्रह्म का जो है साक्षात्कार कर चुका हो, जो ईश्वर का दर्शन कर चुका हो, उसके अंदर जात पात नहीं आ सकता। उनके कहने का भाव क्या है, इस बात को जो है
हम और आप जो है नहीं समझ सकते, क्योंकि उस जगह पे जाने पे ही समझ में आता है कि वास्तव में वहां जो है क्या है। दूर से जो है हम जज नहीं कर सकते। देखा जाता है कि कभी कभी जो है दो एक एक जवान और एक जो है जवान लड़की अगर एक बाइक पर जाते हैं तो दूर वाले कहते हैं कि देखिए गलत दृष्टि से ये जा रहे हैं ऐश करने के लिए, लेकिन नजदीक पे जो जानता है उसे पता करता है, अरे नहीं नहीं यार ये भाई बहन है, आपस में जो है हंसी करते हुए जा रहे हैं। तो लेकिन दूर वाले जैसी जैसी भावना तस मूरत प्रभु देखी तैसी, आपने सुना होगा। यानी जैसा भाव होता है ना वैसे प्रभु दिखाई देते हैं। उसी तरह तुलसीदास जी जो है इस साखी को जो इस चौपाई को जो है इस बात पे लिखा है, जो मुक्ति का अंतिम द्वार है, ये तीनों गुणों से जो परे हो जाता है वही जो है मुक्ति को पाता है, वही भगवान के धाम को जाता है। तो उसी बात को तुलसीदास लिखते हैं, पूजो विप्र सकल गुणहीना। यानी उस विप्र को, उस मनुष्य को, उस साधु को पूजिए जो तीनों गुणों से परे हो चुका है। लेकिन जो वेदों में कितना भी मतलब विद्वान हो, कितना हो जानता हो, लेकिन उसके अंदर से कामनाएं, इच्छा नहीं समाप्त हुई है, वह जो है कामी है, क्रोधी है, लालची है, यानी तीनों गुण भरा हुआ है, वह पूजनीय नहीं हो सकता है, वह सम्मान के योग्य नहीं है, क्योंकि वह गलत ही कर्म करता है। इसीलिए जो है इस बात को तुलसीदास लिखते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।